पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, पाकिस्तान हमेशा उस बंदे को हेड कोच बनाता है जिसको दुनिया नहीं पूछती। माइक हैसन साहब, आपको दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं पूछा, आपको न्यूजीलैंड ने नहीं पूछा और आप पाकिस्तान के कोच बन गए हैं। सलमान अली आगा चुप बंदा है, गूंगा बंदा जिसे कहते हैं ना, मलंग आदमी, वो बंदा है जो ना ही कभी कोच के सामने बोलेगा, ना ही कभी सिलेक्शन कमेटी के सामने बोलेगा और ना ही पीसीबी के सामने बोलेगा। बाबर आजम के बगैर ये टीम नहीं चलेगी। बाबर आजम वो बंदा था जो रन्स करके जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह की क्रिकेट चल रही थी, जिस तरह क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ से डर यही था कि पाकिस्तान ये सीरीज़ भी हार जाएगा। तो हुआ यही, पाकिस्तान सीरीज़ हार चुका है। अब डर ये है कि तीसरा मैच भी कहीं हम बांग्लादेश से ना हार जाएं, जिस तरह के हमारे हालात हुए पड़े। तो मैं यहाँ पे ज़रा सी बात करना चाहता हूँ माइक हैसन साहब के बारे में, जो पाकिस्तान के इस वक्त हेड कोच हैं। माइक हैसन साहब, आपको दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं पूछा, आपको न्यूजीलैंड ने नहीं पूछा और आप पाकिस्तान के कोच बन गए हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर दूँ कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, पाकिस्तान हमेशा उस बंदे को हेड कोच बनाता है जिसको दुनिया नहीं पूछती। जिसको दुनिया नहीं मानती ना, वो पाकिस्तान का आके कोच लग जाता है और दुनिया में नंबरिंग हासिल कर लेता है, रैंक्स हासिल कर लगता है कि वाह वाह जी, माइक हैसन साहब पाकिस्तान के हेड कोच बन चुके हैं। माइक हैसन साहब, आपको न्यूजीलैंड ने नहीं पूछा, आपको किसी मुल्क ने नहीं पूछा, आप पाकिस्तान के कोच बन गए हैं। आपको क्या लगता था कि इस्लामाबाद में आपने 2-3 मैचेस जितवा दिए और आप जैसा कोई कोच ही नहीं है दुनिया में? तो माइक हैसन साहब, खुदा का वास्ता, आप जो टीम बनाने चले हैं ना, इस टीम की और ऐसी क्रिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है जो आप क्रिकेट को डेवलप करने जा रहे थे। तो माइक हैसन कहता है कि जी मैं पाकिस्तान की टीम को ना ऑलराउंडर्स से भर दूंगा, मतलब सारी टीम मैं ऑलराउंडर्स की ही बनाऊंगा। ओ भाई, बाकी मुल्कों के तेरे से बड़े बड़े सिस्टम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया उठा के देख ले, न्यूजीलैंड उठा के देख ले, इंग्लैंड उठा के देख ले ना, तो उन टीमों के तेरे से बड़े बड़े सिस्टम्स हैं। हमारे से बड़े बड़े ऑलराउंडर्स उन टीम्स में खेल रहे हैं। किस सिस्टम को बदलने चले हो जो सिस्टम खुद को ही खुद नहीं बदलना चाहता? हम एक ऐसे कोच को रख लेते हैं जिसका माइंड सेट ही कुछ अलग है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, कल हम बांग्लादेश से मैच हारे हैं, बांग्लादेश के 80 रन पे 5 आउट थे, सभी ने देखा है। तो वहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत थी। हम अपने प्रोफेशनल स्पिनर्स को नहीं लेके गए। अबरार अहमद को आपने क्यों बाहर किया? पहला मैच खिला के आपने उसे बाहर कर दिया। आपको चाहिए था टीम में वो चेंजिंग्स करते जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया पहले मैच में, जिन लोगों की वजह से हम पहला मैच हारे हैं। तो आपने अबरार अहमद को उठा के बाहर कर दिया और 80 रन पे जब 5 आउट थे, जहां पे स्पिनर्स की ज़रूरत थी, विकेट स्लो थी, वहां पे जनाब आपने साइम अयूब को लगा दिया और खुशदिल शाह को लगा दिया, जो प्रोफेशनल स्पिनर्स में शुमार नहीं होते। तो अबरार अहमद एक ऐसा स्पिनर है जो प्रोफेशनल स्पिनर्स में शामिल होता है। आप उससे बॉलिंग करवाते हैं ना वहाँ पे। तो बाकी मैं कैप्टन की क्या बात करूँ, सलमान अली आगा, जिसके खामो ख्याल भी नहीं था, उसने कभी ख्वाब ही नहीं देखा था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनूंगा। सलमान अली आगा वो बंदा है जो चुप बंदा है और अच्छा बंदा है। मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं क्रिकेट को लेकर जस्ट मैं उसके लिए बात करूँगा कि सलमान अली आगा चुप बंदा है, गूंगा बंदा जिसे कहते हैं ना, मलंग आदमी, वो बंदा है जो ना ही कभी कोच के सामने बोलेगा, ना ही कभी सिलेक्शन कमेटी के सामने बोलेगा और ना ही पीसीबी के सामने बोलेगा, ठीक है। सलमान अली आगा साहब वो बंदे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कुछ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो होता रहेगा। सलमान अली आगा का जस्ट काम है वो ग्राउंड में ही वो कैप्टन है, बाकी ग्राउंड से हट के वो कोई ना बात करेगा, ना ही कोई अपनी डिमांड रखेगा, ना ही वो कोई अपनी बात मनवाएगा। तो वो बंदा है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और ऐड यहाँ पे कर दूँ कि
फ़हीम अशरफ साहब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट। उन्होंने 50 किए 31 बॉलों पे और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। कोशिश की है लड़के ने कि मैं मैच जितवाऊंगा, लेकिन वो नहीं जितवा पाया। तो उसकी तो परफॉर्मेंस एक साइड पे रहेगी, उसने परफॉर्म किया नो डाउट। अकेला ही फ़हीम अशरफ, अब फ़हीम अशरफ ने 50 की है, तो कई लोग कमेंट्स पास करेंगे कि फ़हीम अशरफ मैच क्यों नहीं जितवा के आया। भाई फ़हीम अशरफ ने ठेका नहीं लिया हुआ टीम का, अकेला वो अकेला नहीं खेलने आया था। बाकी 10 लोग किधर हैं, बाकी 10 लोगों की परफॉर्मेंस किधर है? आप अकेला फ़हीम अशरफ पे डाल रहे हैं। मैं काफ़ी न्यूज़ देख देख के मैं हैरान हो गया हूँ कि यार एक बंदा मैच नहीं जितवा के आ सका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ही ठेका लिया हुआ था। बाकी प्लेयर्स क्या करने आए थे? 10 प्लेयर जो खेले हैं बाकी, उन्होंने क्या किया? कोई भी बंदा आपके बैट्समैनों पे डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। और आपको क्या लगता था कि आपने पाकिस्तान में बांग्लादेश को हरा लिया और बांग्लादेश एक इजी टीम है, या आपको कोई ऐसे बब्बर शेर क्रिकेटर्स मिल गए हैं जो कभी नहीं हारेंगे? ओ भाई, बांग्लादेश है वो। और बांग्लादेश के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपने होम ग्राउंड ढाका में ना, ढाका के ग्राउंड में वो मानी थानी टीम है वो, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा रखा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रखा है उसने ढाका में। तो आप वहाँ पे उसको इजी लेने जा रहे हो। और मैं हैरान हूँ हार्ड हिटर से। माइक हैसन साहब का जो ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान की टीम को एक अच्छे हार्ड हिटर्स मैं दूंगा, जो नहीं दे पाए। मैं जब भी एनसीए गया हूँ तो माइक हैसन साहब स्पिनर्स की प्रैक्टिस करवा रहे होते थे कि बांग्लादेश टीम में जाना है, स्पिनर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। भाई वहाँ पे आपने स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए? आपने अबरार अहमद को क्यों बाहर बिठाया? मैं आपको एक बात कह दूं कि साइम अयूब, खुशदिल शाह, ये कोई प्रोफेशनल ये बॉलर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है। आपका काम बनता था कि वहाँ पे आप अबरार अहमद को खिलाते, ठीक है। नवाज तो चलो प्रोफेशनल हमारा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंसेस भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन साइम अयूब, खुशदिल शाह को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप स्पिनर बॉलर्स की आप फ्रंट लाइन में उनको रख रहे हैं। वाह भाई, तो अबरार अहमद को आपने क्यों बाहर किया? सवाल ये बनता है। और बाकी भाई एट द एंड बाबर आजम के बगैर ये टीम नहीं चलेगी। बाबर आजम वो बंदा था जो रन्स करके जाता था। मैं मानता हूँ, दुनिया मानती है कि वो मैच बड़े नहीं जितवा पाया, लेकिन वो बड़ा प्लेयर है, वो रन्स करके जाता था। कई लोग कहते थे कि वो जस्ट अपने लिए खेलता है। भाई वो अपने लिए नहीं खेलता था, उसकी आप एवरेज उठा के देख लेना। अगर किसी मैच में वो नहीं खेल पाया तो उसकी एवरेज पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी बैटिंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा है और उतनी ही रहती थी। थोड़ा बहुत आगे पीछे इंसान का हो जाता है। तो बाबर आजम भाई रन्स करता रहा है, वो एक बड़ा प्लेयर था, है और रहेगा, और टीम को उसकी ज़रूरत थी, है और रहेगी, वो खेलेगा। तो सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन पे आवाज़ उठानी चाहिए कि सिलेक्शन ने जो सिलेक्शन की है, सिलेक्शन कमेटी ने, वो नहीं ठीक की। उसमें कमियां हैं, कोताहियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम हार्ड हिटर्स को प्रमोट करने जा रहे हैं, जो कि टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ये एक दिन में नहीं होता कि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके गए और जाते ही शुरू हो गए हैं। पहले T20 में पहली बॉल पे आपने बैट उठा दिया जी, वो आउट हो गया। दूसरा बंदा आया, उसने भी वेट नहीं किया, 4-5 बॉल्स उसने भी नहीं खेले, उसने भी सेटल होने की कोशिश नहीं की, विकेट पे टाइम लेने की कोशिश नहीं की, वो भी आया, बैट उठाया, वो भी आउट। तो पहला T20 हम इस तरह हारे हैं, तेज खेलने की वजह से। इतना भी तेज नहीं खेलना, बी प्रोफेशनल यार, बी मेच्योर इन क्रिकेट को थोड़ा सा समझ के खेलें, फिर ही इंसान जीतता है, फिर ही ये सब कुछ होता है। तो ये नहीं होता कि आप बल्ला लेके गए और कहते मैंने छक्का लगाना है, पहली पे बैट उठाया और आउट। तो इससे नहीं कहते हार्ड हिटर्स थोड़ा सा कुछ बॉल्स टाइम लेते हैं। ये हाँ, मैं मानता हूँ आप बॉल्स डॉट ना खेलें, आप ज़्यादा टाइम विकेट पे ना लें, आप रन्स करें, ठीक है, आप खेलने की कोशिश तो करें ना। ये नहीं कि आप पहली बॉल पे आए और बैट उठाया, वो गए, ठीक है, बाद में आप फिर अपने आप पे ही आपका ट्रस्ट टूट जाता है कि यार तेज़ खेलता हूँ, आउट हो जाता हूँ, अब टाइम लेता हूँ। फिर वो टाइम लेता इंसान ज़्यादा टाइम ले जाता है, जो पूरा पाकिस्तान फिर चढ़ाव कर देता है कि यार आप तो खेल ही बहुत स्लो रहे हो। तो भाई टाइम लेके खेलो,
माइंड का यूज करो कि मैंने कहाँ पे मैंने बैट उठाना है, कहाँ पे नहीं उठाना। आपका तो काम ही ये है। मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ, एक प्लेयर जो बंदा है ना, वो जस्ट 7-8 घंटे वो सोता है और उससे कोई काम नहीं है। उसने 24 घंटों में से चले 8 घंटे निकाल दिए, आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, बाकी 16 घंटे आप अपनी क्रिकेट को देते हैं। आपको कोई और काम नहीं होता। 16-16 घंटे, 15-15 घंटे ये एनसीए, ये लोग 12-12 घंटे एनसीए में प्रैक्टिस करते हैं और फिर बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे जाके फ्लॉप हो जाते हैं। आई एम रियली शॉक्ड। यकीन करें, मैं इस तरह की क्रिकेट को देख के मैं हैरान हूँ। जो माइक हैसन साहब क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, माइक हैसन साहब को तो न्यूजीलैंड ने नहीं पूछा, किसी और मुल्क ने नहीं पूछा। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान ने हमेशा एक ऐसे कोच को मुंतखब किया है जिसको कोई भी नहीं पूछता। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जेदा कोई नहीं होता पाकिस्तान। तो वो वाला हिसाब है माइक हैसन साहब के साथ हुआ है कि इनको किसी ने नहीं पूछा, ये पाकिस्तान के कोच मुकर्रर हो गए हैं और दुनिया में रैंक हासिल कर रहे हैं कि जी देखो जी, माइक हैसन साहब पाकिस्तान के कोच हैं। वही पाकिस्तान इज़ नथिंग। जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं पिछले 2-3 सालों से, पाकिस्तान इज़ नथिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, अब ये डर है कि जो तीसरा मैच है बांग्लादेश के साथ, वो ना हम कहीं हार जाएं। सारी की सारी सीरीज ही गई। चलो वो तो जीतो ना आप, वो तो जीत के थोड़ा सा कौम को थोड़ा सा रिलैक्स करो भाई। ये पाकिस्तानी लोग आप लोगों पे बहुत बरहम हैं। जो आप डेली अपडेट्स देते थे कि प्लेयर्स हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये वो etc, भाई छोड़ दें इन चीज़ों को और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें जैसे दुनिया खेल रही है।